हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। कल से फरवरी का महीना शुरू होने वाला है। आज 31 जनवरी है। तो अगर आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत सारी फ्लावरिंग चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो ये जो फरवरी का टाइम होता है वो बहुत सही टाइम है इसके ऊपर कुछ बहुत ज़रूरी काम करने का। फरवरी का महीना एक ऐसा समय है जब सर्दी की ठिठुरन कम हो जाती है और जो टेम्परेचर है दिन का वो 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो अगर आपके एरिया का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री के आसपास का हो चुका है, दिन का टेम्परेचर बढ़ने लगा है, तो बहुत ज़रूरी काम है गुलाब के पौधे के ऊपर। इस समय ये काम आप ज़रूर कर लें। अगर ये फरवरी का महीना निकल गया तो फिर ये काम आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको नए गुलाब के पौधे खरीदने हैं तो इस समय नर्सरी में आपको नए गुलाब के पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल होगी, चाहे वो मिनिएचर वैरायटी है, चाहे वो हाइब्रिड गुलाब का पौधा है या फिर देसी गुलाब। कोई भी वैरायटी आपको खरीदनी है तो इस समय हेल्दी पौधे आपको नर्सरी से मिल जाएंगे, क्योंकि नए पौधे इस सीज़न में नर्सरी में आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपको अपने गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि गुलाब का पौधा आपका छोटे पॉट में लगा हुआ है या फिर नया पौधा खरीद कर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत सही समय है गुलाब की रिपोर्टिंग करने का, उसकी मिट्टी बदलने का। छोटे गमले में लगे हुए गुलाब के पौधे को आप बड़े गमले में इस समय आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सही समय है। तीसरा पॉइंट जो है गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग, चाहे वो स्टेम की हार्ड प्रूनिंग हो या फिर रूट की प्रूनिंग हो, इन दोनों ही कामों के लिए ये समय बहुत सही है। अगर फरवरी का महीना निकल गया तो फिर आप अपने गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं कर पाएंगे, चाहे वो स्टेम की हो या फिर आप रूट प्रूनिंग इसकी नहीं कर पाएंगे। तो फरवरी ख़त्म होने होने तक आप इस काम को ज़रूर कर लीजिए। आपके पास कोई पौधा है जिसको कि आपने डोरमेंट स्टेज में छोड़ दिया था, यानी कुछ समय से आप इसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे, उसके ऊपर आप कोई फ्लावरिंग नहीं ले रहे थे, पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है और इसको आपको शेप देना है, तो इसके लिए आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग यानी कम से कम 30 से 40% जो इसकी ऊपर की ब्रांच है उसको काट करके हम निकाल देते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने से आगे के जो महीने हैं इसमें आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेगा, काफ़ी सारी नई नई ब्रांचेस को निकालेगा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो हार्ड प्रूनिंग करने के लिए काफ़ी सूटेबल है। जैसा कि आप मेरा ये वाला पौधा देख रहे हैं, ये काफ़ी घना था, लेकिन कुछ दिनों से मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी थी। अभी इस पौधे के ऊपर क्या क्या काम मैं करने वाली हूँ वो सारा इसी वीडियो में मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला हमने हार्ड प्रूनिंग हमारे पौधे के ऊपर कर ली। इसके बाद चौथा पॉइंट, अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जिनकी जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, रूट बॉन्ड हो रहा है, बाहर से रूट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे पौधे की आप जड़ों को काट सकते हैं। पूरा पौधा बाहर निकाल कर आप इसकी जड़ों की प्रूनिंग करके और फिर से पौधे की रिपोर्टिंग करने के लिए भी ये जो फरवरी का महीना है ये बहुत सही समय है। लेकिन फरवरी ख़त्म होने होने तक इस काम को आप ज़रूर कर लें। इसके बाद पांचवा पॉइंट, जब भी आप अपने पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो काफ़ी सारी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। जो भी हेल्दी ब्रांच है इनकी कटिंग को ग्रो करने का भी ये बहुत सही समय है, तो कटिंग को भी आप वेस्ट ना करें, कटिंग को भी आप ग्रो कर दीजिए। इसके बाद छठा पॉइंट, जब भी आप अपने गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो इसके ऊपर डाई बैक की समस्या बनी रहती है। डाई बैक यानी जो कट है वहाँ पर फंगस लग जाता है और ब्रांच ऊपर से काली पड़नी शुरू हो जाती है, और ऐसे में कभी कभी जो हमारा पूरा पौधा है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए इसके कट को आप सील ज़रूर कर दो, और इसके लिए ये जो मोमबत्ती देख रहे हैं आप, मोमबत्ती के ये जो पिघला लिक्विड है इससे आप इसको सील कर दो। ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है डाई बैक से पौधे को बचाने का। मोमबत्ती से सील करने से क्या होता है, जो कट है वो एकदम से जल जाता है और वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई फंगस आगे पौधे में नीचे बढ़ नहीं पाता। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, इसको आप ज़रूर करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर आपके पौधे में डाई बैक की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। इसके बाद अब समय है मिट्टी में काम करने का। लेकिन जिस दिन आपको ये सारे काम अपने पौधे के अंदर करने हो, इसकी प्रूनिंग करनी हो और मिट्टी में भी काम करना हो, तो तकरीबन 1 से 2 दिन पहले आप इसका पानी रोक दीजिए ताकि मिट्टी थोड़ा सूख जाए, क्योंकि मिट्टी सूखने पर ही आप आसानी से मिट्टी के अंदर काम कर पाएंगे। और गीली मिट्टी में कभी भी कोई काम ना करें, किसी भी तरीके का कोई खाद ना डालें, क्योंकि आज इस मिट्टी में हमको न्यूट्रिशन भी देना है। इसके बाद है 7वां पॉइंट, पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है। जितनी अच्छे से आप गुड़ाई कर सकें आप अपने पौधे की गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने से मिट्टी के अंदर एरेशन बन जाता है और जो जड़ें हैं वो अच्छे से सांस लेना शुरू कर देती हैं। कोई भी खाद देने से पहले एक बार मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई आप ज़रूर करें।
अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा आपकी गीली है अभी भी, तो एक दिन के लिए गुड़ाई करने के बाद पौधे को धूप में रख दें ताकि मिट्टी अच्छे से सूख जाए। लेकिन हमें आज ही इसको न्यूट्रिशन भी देना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 तरीके के फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। एक तो आप होममेड यानी घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ 1 या 2 पौधे हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारे पौधे हैं और आप मार्केट से कोई फर्टिलाइज़र लेना चाहते हैं, तो दूसरा जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम होममेड सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपका पौधा ग्रोइंग पीरियड के लिए जाता है, यानी जब ग्रोथ करने के लिए जाता है, तो आप उसमें कंपोस्ट ज़रूर डालें। साल में 2 या 3 बार कोई ना कोई कंपोस्ट, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद, हमें गुलाब के पौधे को ज़रूर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 4-5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद आपको लेना है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर से पौधे को बहुत ही बढ़िया मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगी और नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है ग्रोथ लेने के लिए। इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलकों को सुखा करके आप उसका पाउडर बना लो। यहाँ पर मैं 3 चम्मच केले के छिलके का पाउडर ले रही हूँ। इससे फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिल जाएगी और पोटाश भी हमारे पौधे को मिल जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को मैं मेरे उसी पौधे के अंदर डालने वाली हूँ जिसकी अभी मैंने स्टेम प्रूनिंग करी है। पौधे का जो साइज़ है वो बड़ा है और पौधा 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। आप अपने पौधे के साइज़ के हिसाब से इसकी जो मात्रा है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर में ये कंपोस्ट नहीं है तो आप सिर्फ कॉफ़ी पाउडर और केले के छिलके का पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर और केले के छिलके के पाउडर को डालने से भी पौधे को जो सारे ही न्यूट्रिशन है वो गुलाब के पौधे को मिल जाएंगे। कॉफ़ी पाउडर को देने से जो पौधा है इसकी मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है गुलाब के पौधे से नई ग्रोथ और ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। फ्रेंड, जिस भी पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र को डालोगे तो तब तक आपको कोई और खाद उस पौधे को नहीं देना है जब तक कि आपके पौधे में अच्छी खासी ग्रोथ ना आ जाए, यानी काफ़ी सारी ब्रांचेस जब तक निकल करके ना आ जाए आप कोई और खाद उसको मत देना। अब मैं आपको जो दूसरा फर्टिलाइज़र बता रही हूँ इसको आप मार्केट से खरीद सकते हैं अगर आप घर पर कोई होममेड फर्टिलाइज़र नहीं बनाना चाहते हैं। तो इसको मैं मेरे ऐसे पौधे में दे रही हूँ जिसकी प्रूनिंग मैंने पहले ही कर ली है। दूसरा काम, आप इसकी मिट्टी को पहले सुखा लो और गुड़ाई ज़रूर कर लो। चाहे किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में दे रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने सिर्फ 3 चीज़ें ली हैं। पहला बेसिक मैंने कंपोस्ट लिया है जो कि मैंने 4-5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। अब जो दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर लिया है, ये लिया है मैंने 1/4 चम्मच DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसको देने से पौधे को बहुत ही बढ़िया मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी कंटेंट है गुलाब के पौधे से मैक्सिमम ग्रोथ और फ्लावरिंग को लेने के लिए। अब ये जो दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स। सीवीड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि हमें महीने में 2 महीने में 1 बार अपने पौधों को ज़रूर देना चाहिए। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, यानी कुछ ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, अगर इनकी कमी हमारे पौधे में रहती है तो इसका सीधा असर पौधे के ऊपर पड़ता है, जैसे कि पत्तों का पीला होना, फूलों का साइज छोटा होना और फूलों का जो कलर है वो हल्का होना। इसको देने से पौधे में बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो इसीलिए आप सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें महीने में 2 महीने में 1 बार। सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आप दे सकते हैं। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप 1 चम्मच महीने में 2 बार दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेन्यूल्स दे रहे हैं तो 1 चम्मच काफ़ी है महीने में 1 बार। अगर आपके पास DAP नहीं है और आपके पास NPK है तो आप NPK जो बैलेंस क्वांटिटी वाला होता है, जैसे कि 20-20-20 या फिर 19-19-19, या फिर ऐसा NPK जिसके अंदर फास्फोरस की और नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा है, वो आप यहाँ पर DAP की जगह पर दे सकते हैं। या फिर आप बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बोन मील है तो DAP की जगह आप 2 चम्मच बोन मील यहाँ पर दे सकते हैं। तो कोई भी एक चीज़ आपको देना है, चाहे आप DAP दो या फिर NPK दो या फिर आप बोन मील दो, जो आपके पास है। बस हमें गुलाब के पौधे को अच्छी मात्रा में फास्फोरस देना है। अब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लो और मिलाने के बाद आप अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया फर्टिलाइज़र का, ये मैं मेरे 12 इंच के पॉट में इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जो मात्रा है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है अगर आप सिर्फ महीने में 1 बार दे देंगे तो फिर अगले महीने ही आप अपने पौधे को कोई और चीज़ दो। बहुत सारी चीज़ों को बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि पौधे में अच्छी ग्रोथ निकल करके ना आ जाए आप अपने इस पौधे को कोई और खाद मत देना।
फ्रेंड्स, इसके बाद जो 10वां पॉइंट है वो है आपको अपने इस पौधे को, जिसके अंदर आपने खाद दिया है और जिसकी आपने स्टेम प्रूनिंग करी है, इसको आपको पूरे दिन की धूप में रखना है। इसको आपको शेड में बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना जो नई ग्रोथ आएगी इसके ऊपर कीड़े और फंगस तेजी से लग जाएंगे। तो अगर आपको अपने पौधे से ज़्यादा ग्रोथ लेनी है तो इसको आप पूरे दिन की धूप में रखें। अगर आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करते हैं तो 2-3 दिन के लिए आप इसको सेमी शेड में रखें, तेज़ धूप में ना रखें। ऐसे में पौधा सूख सकता है। तो रूट प्रूनिंग करने के बाद सीधी धूप में कभी भी आप ना रखें, लेकिन स्टेम प्रूनिंग करने के बाद इसको आपको सीधी धूप में रखना है। इसके बाद जो 11वां पॉइंट है वो है पानी का स्प्रे। जिस भी पौधे में आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं, इसके ऊपर आपको पानी का स्प्रे रोज़ करना है। सुबह के टाइम, शाम के टाइम आप पानी का स्प्रे ना करें। सुबह का टाइम पानी का स्प्रे करने से जो पानी है वो सूख जाएगा, तो इसके ऊपर कीड़े और फंगस बनने के चांसेस कम लगेंगे। और पानी का स्प्रे करने से जो तने हैं वो सॉफ्ट बने रहते हैं। तो ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए ये पानी का स्प्रे बहुत ज़रूरी है आपके गुलाब के पौधे के ऊपर। अगर आप पानी का स्प्रे नहीं करेंगे तो नमी की जो कमी है वो तनों में बनी रहती है। ऐसे में नई ग्रोथ निकल करके आती तो है, लेकिन कुछ देर वो आगे बढ़ने के बाद ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब 12वां पॉइंट, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स इस पर आते हैं कि हमारे नई ग्रोथ तो आई लेकिन नई ग्रोथ जल गई या फिर सूख गई। ये होता है कीड़े की वजह से, फंगस की वजह से। जो कीड़े और फंगस है नई ग्रोथ को खा लेते हैं और जला देते हैं, खराब कर देते हैं। तो इसके लिए आप कम से कम हफ्ते में एक बार किसी ऐसी चीज़ का स्प्रे ज़रूर करें, चाहे वो बेकिंग सोडा है या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे आप हर हफ्ते अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ज़रूर करें, या फिर आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके इसके ऊपर स्प्रे ज़रूर करें। इससे आपकी नई ग्रोथ खराब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जितने भी टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए, इनको आप फरवरी ख़त्म होने से पहले पहले ज़रूर कर लें, खास तौर पे स्टेम प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।